बहुत देर हो गया, भूगोल में और हिंदी में कर दिया ना। राजनीति वाले बच्चे सोच रहे हैं हमारा कब होगा। तो पंकज है अभी लीडरशिप के लिए, और पंकज भी एक लंबा स्ट्रगलर रहा है अपने लाइफ में। और फर्स्ट डे जब हमारे पास ये आए थे तो इन्होंने काफ़ी कुछ इधर उधर लोगों से, कोचिंग से, अलग अलग संस्थाओं में बात करने की कोशिश की, लेकिन एक परेशानी हुई। फिर मैं कभी कभी विजय जिसके पास आप लोग कभी कभी जाते हैं फोटो स्टेट के लिए, उसका नाम भी होना जरूरी है। तो विजय ने शायद पंकज को बोला कि वहाँ आप चले जाओ, शायद एक रास्ता बनेगा। ऐसा पंकज बताए थे कि वहाँ पे एक कुछ फॉर्म भर रहा था वो, तो उसने बताया। तो ये फिर मेरे पास आए और अपनी बातों को रखा, जैसा कि हर बच्चे लगभग रखते ही हैं। जीवन में अनुभव बहुत ज़्यादा है इनके पास, और बहुत सारे अनुभव बुरे हैं जिनको इन्होंने फेस करके अपने लेवल पे लाया। लास्ट में हुआ कि चलो नेट का एग्ज़ाम देते हैं सर। सो मैंने कई, इन्होंने रिजल्ट भी दिखाया कि कुछ में पॉइंट से बाहर थे। बड़ा दुखद होता है वो सब कि मेरा सिलेक्शन होते होते रुका है। मैंने एक ही चीज़ बोला था कि बहुत बड़ा कुछ होना है, शायद इसीलिए अब आपका वो सबसे हटाया गया है। तो आप इसको पॉजिटिव लो कि कोई है ऐसी शक्ति जो इन चीज़ों से आपको दूर कर रहा है, और आप इस बार एग्ज़ाम दो और आप बेहतर कर जाओ। हो सकता है अगले साल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होंगे। और मैं अभी भी एक भविष्यवाणी आपके सामने करता हूँ, 2024 के जुलाई से पहले मुझे ऐसा पूरा हमारी अपनी जो तात्विक थोड़ा सा भी अंदर से लगता है कि सात्विकता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। ये मैं अभी बोलता हूँ, अगले साल मिलेंगे ही फिर हम लोग, क्योंकि सारी चीज़ें फिर अनुकूल होते जा रही है। इन्होंने नेट के एग्ज़ाम 32 दिन बचा हुआ था, मुश्किल से 35 दिन, और पंकज के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। और फिर इनके अंकल जी से बातचीत होती है, और वो सब इंस्पेक्टर हैं गुरुग्राम में, कि आपको क्या लग रहा है। तो मैं बोला नहीं, मुझे तो जो परिस्थिति देख के लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकता है, ये तो छोटा एग्जाम है, 1 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए इसे हमारे पास। और संजोग ये हुआ कि 1 महीने में जैसे तैसे क्लास, और पहले चूंकि परेशान इतना ज़्यादा थे ये कि 3-4-5 दिन के बाद ही रोज लगता था कि सर ये भी हो जाता है ऐसे जल्दी में कि कुछ हो जाए। और मैं एक दिन काफ़ी डांटा भी था, क्योंकि आजकल विकास जब करे थे ना सर, डांटे नहीं कभी, तो ये सब हंस रहे थे। अब सिर्फ डांट ही सुनते हैं। अब डांट ही बचा है। तो कि मैं जो है प्लानर हूँ, मैं प्लान करूँगा, आप बिल्कुल मुझे मत कहो कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मत करो, सिर्फ फॉलो कर जाओ। और ज़्यादा ही शायद उस दिन जो बच्चे क्लास में थे उसको ध्यान में भी होगा, गरिमा थी, ये सब बैठे थे। और ये दोनों बच्चे ऐसे थे कि मुझे लगा था ये खुद ही इतना डिवोटेड है ना। तो मुझे पता है, ओरिएंटेशन मेरे पास है, एग्जाम को हमने बड़े नब्ज पकड़े हैं लगभग। और 24 घंटा में आप सोचेंगे मेरा रूटीन होता क्या है, आपसे ही एंड होता है, आपसे ही मॉर्निंग में शुरुआत होती है। मैं रूम पे, घर नहीं है वो 4 दीवारों से घिरा हुआ एक बेड रखा हुआ है, उस पर कुछ कपड़े फेंके हुए मिल जाएंगे, और उसमें से जा करके उसी में एक गुफा है ना। कुछ बच्चे जो आसपास रहे हैं वो उनको पता है, जाकर आराम से शांति से उसमें सो जाना, सुबह उठ के फिर आपके पास आ जाना। वहाँ कौन पूछेगा मुझसे कि कहाँ थे अब तक, वहाँ कौन कहेगा कि ये चीज नहीं लाए। कोई परेशानी नहीं, बड़े आराम से। तो वहाँ उस हिसाब से, अब इसका मतलब क्या है, फोन भी आएगा तो किसका आएगा, सर ये बोला कर रहे थे नहीं हुआ। अरे 12 बजने वाले हैं, है ना। अच्छा 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक रह गया हूँ स्टूडेंट के साथ, इधर फोन पे या ऐसे भी, सामने भी, एग्जाम टाइम में तो ज़्यादा। तो ऐसे ही था। और पंकज फाइनली 74% उतने कम समय में पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जो अब तक का हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड है। और 76, हाँ करेक्ट है, 76%, ये बहुत बड़ा, जो 99.8 परसेंटाइल है ना लगभग। तो ये चीज़ें हैं। और वजह उसकी हुई कि जब हम लोग पूरी ताकत से लगे, उसी बीच में यूजीसी क्या किया कि अच्छा इसका एमए का एग्जाम आ गया, और फिर यूजीसी का एग्जाम का डेट आ गया। ये कह रहा सर एग्जाम का क्या करें, हम बोले एग्जाम मुझे नहीं लग रहा कि होगा, ये 2 दिन का गैप है, और फिर बाकी बताएंगे डेट वाइज, तो इन्हें याद होगा, डेटा ज़्यादा मुझे ध्यान में उतना नहीं रहता। तो संजोग से हुआ कि 1 महीने के लिए एग्जाम का डेट टल गया, और इस बीच में इन्होंने एमए सही से निकाला, एमए में भी क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास से इन्होंने निकाला उसका, वो बताएंगे परसेंटेज। और फाइनली ये यूजीसी नेट को भी क्वालिफाई किए। और बाकी अपना एक्सपीरियंस पंकज खुद ही बताएंगे, मैं तो इतना कह ही दिया। आइए।
पहले तो आदरणीय गुरुजन और मेरे सारे सीनियर्स को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो सर ने अब एक कहानी सुनाई, वो कहानी डर की है, तो मैं ये कहानी अपनी जुबानी सुनाता हूँ। तो जब तुम लगातार नासफल होते रहते हो ना, तुम किस्मत को कोसने लगते हो, जब तुम्हारा खुद से विश्वास उठने लगता है, घर वालों का उठने लगता है, तो उस टाइम पे तुम सोचते हो कि यार क्या किया जाए। तो मैं यहाँ दिल्ली आया, तो घर वालों से बिना बताए आ गया कि अब तो क्या करें, कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे मैं 1-2 इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे मेरी टीचर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि टाइम बहुत कम है, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं कुछ बुक्स वगैरह देखने लग गया कि सेल्फ स्टडी के लिए कुछ बुक्स ले ली जाए। फिर वहाँ पे एक लड़का फॉर्म भर रहा था, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे कोई है जो क्रैश कोर्स वगैरह कराता है यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए। तो उन्होंने कहा क्रैश कोर्स वगैरह तो कोई नहीं कराता, पर एक आगे सर हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, एक बार वहाँ चले जाओ। तो मैं आरडी कैंपस पहुँचा, अब तो अरदास हो गया है। तो सर ही बैठे मिल गए मुझे, सर पेपर चेक कर रहे थे, बना रहे थे। सर से मेरी बातचीत हुई, सर ने बोला कि डरो मत, हो जाएगा। सर से मैंने अपनी सिचुएशन बताई कि सर ऐसे ऐसे बात है और सिलेक्शन हो नहीं रहा है, और अभी 1 महीना और कैसे भी करके सिलेक्शन चाहिए, करना है। तो और यही मौका है, घर वालों ने यही बोल रखा है कि फिर अपना कोई काम देख लेना भाई, अपना कोई बिजनेस जैसा भी तुम्हें करना है। तो उम्र तो हालांकि ज़्यादा नहीं है, 22 साल का हूँ मैं, लेकिन एक प्रेशर था, एक प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, क्योंकि फादर नहीं है, अंकल के पास रहता हूँ, तो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है। तो बस यही था। फिर सर ने मेरे को समझाया कि कोई नहीं, चीज़ें अच्छी होंगी, और कोई बुरी चीज़ होती है तो वो हमेशा किसी अच्छे के लिए ही होती है। सर ने भरोसा दिखाया और मैंने अपना फिर बेस्ट दिया जितना हो सकता था। सर ने पूरी हेल्प की, और सर की गाइडेंस की वजह से एक रास्ता मिल गया। और जब हमें रास्ता मिल जाता है ना, तो हम चल लेते हैं, ठीक है। जब हमें रास्ता नहीं, जैसे हम बच्चे होते हैं जब, तो कई बार गुम जाते हैं बिना पेरेंट्स के, तो रोने लगते हैं, इधर उधर भागते हैं कि कहाँ गए मम्मी पापा, कहाँ गए। लेकिन अगर घर का रास्ता पता हो तो हम घर चले जाते हैं। तो ज़िंदगी में रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक गुरु दिखा सकता है, और सर ने एक अच्छे गाइडर के रूम में, एक अच्छे टीचर के रूम में मेरा काफ़ी सहयोग किया। और बाकी स्ट्रगल तो कुछ ऐसे ही खास, अभी कुछ ऐसा अचीव किया नहीं है, नेट निकला है तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं है, कुछ बहुत कुछ कर लिया। आगे बहुत कुछ करना है, तो सर साथ बनाए रखिएगा, बस। थैंक यू।